और सरकार यही कह रही है कि सीधे सीधे स्पष्ट रूप से कि हम नियम बदल करके देश का विकास करेंगे। तो नियम बदलने से देश का विकास नहीं होगा। लेकिन आज भी हम लोग गुलामी कर रहे हैं, मतलब डर के अपनी बातें हम लोग नहीं रख पा रहे हैं। सरकार का डर रहता है कि कहीं हम लोगों को पुलिस के हवाले ना कर दिया जाए, जेल ना करे। लेकिन शिक्षा मंत्री ने आश्वासन भी दिया हम लोग को कि आने वाले विज्ञापन में 2 मौका चाहिए। तो हमने कहा मैडम 1 मौका आप दिला दीजिए बस। लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं, 17-18 तक हम लोग को क्लियर हो जाएगा। मैं सरकार से यही कहूंगा कि आप काम करने पर भरोसा रखो, नियमों के बदलने से कुछ नहीं होगा। काले व्यक्ति का नाम अगर गोरे लाल रख देंगे तो गोरा नहीं हो जाएगा वो। और सरकार को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं इस समय हूँ प्रयागराज के सुभाष चौराहे पर। यहाँ पर युवा मंच और पुरानी नियमावली के जो समर्थक छात्र हैं बहुत सारे आए हैं। इन लोगों ने आज एक यात्रा किया जिसके बारे में मैंने जानकारी भी आप लोगों को दी थी। बालसन चौराहे से लेकर के सुभाष चंद्र चौराहे तक हमारे साथ में युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह जी, अमित पांडे जी भी हैं, एडवोकेट है, हाई कोर्ट में इन विद्यार्थियों की बात उठाते रहते हैं। जी अनिल जी, बताइए आज के बारे में, बच्चों से क्या कहेंगे आज? देखिए, बच्चों से हम यही कहेंगे कि जिस देश को आज़ाद कराने के लिए हमारी ही धरती नौजवानों ने खुद को जो है बलिदान किया है, तो हमें आपको उनके बलिदान को भूलना नहीं चाहिए। इसके पहले हम लोग गुलाम थे, वर्तमान में भी हम लोगों को गुलाम किया जा रहा है। तो हमें आपको गंभीरता से विचार करना चाहिए, मंथन करना चाहिए कि देश को की गरिमा बनी रहे, देश में स्वतंत्रता रहे, हर व्यक्ति को कहने का, अपना अधिकार लेने का ये हक मिलता रहे। तो ऐसे हालात में हम लोग इस 15 अगस्त और गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस को बड़े हर्ष से मनाते हैं और हमें मनाना भी चाहिए, ताकि यह जानकारी रहे कि किसी ने हमारे लिए समर्पण किया था। तो ऐसे में हम लोग यहाँ पर पुरानी नियमावली, सही शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के अहम प्रश्नों को लेकर के लगातार सरकार से सवाल करते चले आ रहे हैं और लगातार कर रहे हैं। हम लोग आज यात्रा इसलिए निकाले हैं क्योंकि सरकार कहती कुछ है, करती कुछ है, लेकिन हम लोग सनातनी हैं, सनातन को मानने वाले हैं। और हम लोग सनातन के आधार पर आप देख सकते हैं कि हम लोग झंडा तिरंगा बाकायदा जो है कि अनुशासित तरीके से हम लोगों ने सुभाष चौराहे तक का सफ़र किया और सफ़र हम लोगों का अच्छा रहा। जो साथी आए उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो नहीं है उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। कम से कम आप घर बैठकर देख तो रहे हैं। यहाँ तो कई लोग ऐसे हैं जो देखना भी नहीं पसंद करते संघर्ष को। हर लोग चाहते हैं कि पड़ोस के यहाँ जो है चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस जैसे पैदा हो पड़ोसी के यहाँ। तो हम लोगों की लड़ाई पुरानी नियमावली को लेकर के है और सरकार वर्तमान में बता दें कि नियमों को बदलने में ज़्यादा भरोसा करती है। मैं सरकार से यही कहूँगा कि आप काम करने पर भरोसा रखो, नियमों के बदलने से कुछ नहीं होगा। काले व्यक्ति का नाम अगर गोरे लाल रख देंगे तो गोरा नहीं हो जाएगा वो। और सरकार यही कह रही है कि सीधे सीधे स्पष्ट रूप से कि हम नियम बदल करके देश का विकास करेंगे। तो नियम बदलने से देश का विकास नहीं होगा। देश का विकास सनातन पर चली आ रही प्रथाओं, नियमों से ही होगा। तो सरकार से ये अपील है और हमें उम्मीद भी है कि सरकार हमारी बातों को मानेगी और गंभीरता से विचार करके जो है नौजवानों के हित में कार्य करें। 15 अगस्त हमारा देश आज़ाद हुआ था, इसलिए हम ये चाहते हैं कि सब लोग आज़ाद रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। और टीजीटी पीजीटी में जो पुरानी नियमावली है उसको लागू हो, क्योंकि 5 से 7 लाख बच्चे प्रभावित हैं। और इसमें शिक्षा मंत्री ने आश्वासन भी दिया हम लोग को कि आने वाले विज्ञापन में 2 मौका चाहिए। तो हमने कहा मैडम 1 मौका आप दिला दीजिए बस। लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं, 17-18 तक हम लोग को क्लियर हो जाएगा। अगर नहीं क्लियर होगा फिर हम लोग लखनऊ जाएंगे, फिर कुछ करेंगे कि हमें मौका चाहिए। कहाँ जाएंगे बच्चे? सनातन से लगातार नियमावली चली आ रही थे जब से आयोग बने 105 वर्षों से, तो इनको तो मौका मिलना ही चाहिए। बेचारे कहाँ जाएंगे? इसलिए मौका मिलेगा जरूर। इसलिए हम भरोसा रखते हैं कि शासन हमारी बात सुने। 2 शब्द आप भी बोल दीजिए। जी अशोक सर, लीजिए बोलिए। सबसे पहले परिहार सर, आपको बहुत बहुत स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई हो। आपको आपके माध्यम से, परिहार सर चैनल के माध्यम से, युवा मंच के माध्यम से मैं पूरे देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। जिंदाबाद। मैं आज स्वतंत्रता दिवस है, मैं सबको ढेर सारी शुभकामना देना चाहूँगी। सबको मैं ढेर सारी शुभकामना देना चाहूँगी आज 15 अगस्त के दिन। मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि देश तो आज़ाद हुआ लेकिन आज भी हम लोग गुलामी कर रहे हैं, मतलब डर के अपनी बातें हम लोग नहीं रख पा रहे हैं। सरकार का डर रहता है कि कहीं हम लोगों को पुलिस के हवाले ना कर दिया जाए, जेल ना करे। लेकिन ऐसे जीवन नहीं चलने वाला है और बहुत से क्रांतिकारी यहाँ से हुए प्रयागराज से। तो मैं सभी भाई बहनों से कहूँगी आप लोग डरिए मत, किसी के आगे झुकने की जरूरत नहीं है। हम लोग अपना हक मांग रहे हैं, किसी से भीख नहीं मांग रहे हैं। तो मेरी सभी लोगों से यही गुजारिश है, आज के दिन देश आजाद हुआ था और आप लोग गुलामी छोड़ के आगे आइए और सरकार से अपना हक मांगे, भीख नहीं मांग रहे हैं। और सरकार को हम लोगों की बातें सुननी पड़ेगी और हम लोग की जो भी मांगे
माननी पड़ेगी। अगर नहीं मांगेंगी तो इससे ज्यादा आंदोलन सरकार देखने के लिए तैयार रहे, और आगे सरकार खुद ही समझदार, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं